राम राम जी। मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को आज फिर कर लेते हैं एक और नए व्लॉग की शुरुआत। ये है दिल्ली वाला रोड। ये ऊपर गया, फ्लाईओवर से गया दिल्ली की साइड और नीचे से जाएगा शिला बाईपास पे। मैंने कल आपको बताया था ना कि सुदेश दीदी के साथ फिर हम बाद में कहाँ गए वो अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि कल व्लॉग हो जाता लंबा। ये है रोहतक का शिला बाईपास। तो एक रोड गया किला रोड की साइड, एक गया दिल्ली की साइड, ये गया सोनीपत की साइड। तो ये सोनीपत वाले रोड पे बिल्कुल यहाँ कॉर्नर पे पहले जोड़ होता था, सिंगाड़े बूते थे यहाँ पे, और अब देखते देखते कितना चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा। और इसी रोड पे अब इतने अच्छे अच्छे, अब ये पूरा कोचिंग हब हो रखा है। सारे कोचिंग सेंटर इधर आ रहे हैं, आकाश भी, एलन भी, विद्या मंदिर, फिर साथ में स्टेडियम इसी रोड पे। तो इसलिए यहाँ अब रेंट का बहुत ज़्यादा वो रखा है, इतने पीजी बन गए। अभी 1-2 साल पहले तक भी इतना ज़्यादा नहीं था। जब से कोचिंग सेंटर इधर आए हैं तो इधर पीजी का बहुत ज़्यादा चलन हो रखा है, इतने पीजी बन गए। सारे कोचिंग सेंटर इधर हैं भाई, जो अच्छे अच्छे हैं। और भी आजकल आप लोगों ने पता ही है, पेरेंट्स बच्चों के साथ कितना ध्यान दे रहे हैं। ऐसे रहते हैं कि एक दो दो बच्चों ने लेकर किसी के दादा दादी आ रहे हैं, किसी के नाना नानी आ रहे हैं। अगर भी साथ में बच्चे भी देखे जाएं, अकेले भी पीजियो में वैसे भेज का कम ही वो करते हैं लोग। और ये है रोहतक की वसंत विहार कॉलोनी, काफ़ी बड़ी कॉलोनी है। इसके भी रोडों के गली के नाम से वो होता है, गली नंबर 1, 1.5, 2। ये गली नंबर 3 है वसंत विहार की। और यहाँ थे हमारे खेत। तो ये जी वैसे तो ये कॉलोनी अब तक पूरी बस जाती, लेकिन जिसके हैं भाई वो अभी उनको नहीं ज़रूरत बेचने की। भाई पूछ तो बहुत रहे हैं, प्लॉट लेनिया तो बहुत आ रहे हैं इधर, लेकिन बेच नहीं रहे। और ये आगे भैया के खेत। और यहाँ खेत में जैसे एक प्लॉट ले लिया था बड़ी बहन ने, अपने छोटे बेटे का बना दिया। ये छोटे बेटे का, हम आगे थे यहाँ चाय पीने। और दीदी बोली चलो मेरे यहाँ भी चलो, चाय चाय वहाँ पी के जाना। और फिर यहाँ हमने चाय वाय पी घर से आके। चाय तो हमने चलते हुए पी थी, इससे पहले तो हमने सब्जी तोड़ने लगे थे। वो व्लॉग मैंने बनाया नहीं था आज का, क्योंकि सुदेश दीदी ने बना रही थी, तो मैंने नहीं बनाया वो व्लॉग। मैं कहा ये मैंने बना तो रखी है सब्जी वब्जियों की, तो इसलिए मैंने, नहीं तो हमें सब्जी वब्जी तोड़ कर फिर चाय पीने लगे थे। और ये पीछे ने बुरे हैं धान, देख लो ये। और ये मेरी भाभी तोड़ने लगी फिर साठी। ये पहले दिन का बना लिया था, मैंने बता रही हूँ ना मैं कि सैटरडे में तोड़ लेगी थी कि क्या पता संडे आने मिलूँ ना आने मिलूँ। तो ये मक्की बो रखी हैं। ये भैया ने अपने प्लॉट में लगा लिया है बाग, अब की बारी लगाया है, कुछ टाइम है इसलिए पौधे छोटे हैं। 30-40 तरह के फ्रूट लगाए हैं। बड़े होने के बाद दिखाऊंगी क्या क्या फ्रूट है। और बीच में फिर पौधा के जहाँ वो लगाए हैं वहाँ अपने सब्जी भी लगा ली। ये देखो घिया, गोल घिया है। और किस किस ने ये घिया देखी है बताइयो, मैंने तो ये बीज फर्स्ट टाइम देखा है। देखो गोल तो हमारी मार्केट में भी आवे हैं भाई, लेते भी हैं, लेकिन ऐसी लाइन वाले नहीं। और ये वो रखे भुट्टा मक्की। भैया तो कह रहे थे अभी नहीं पकी है, पर बोले फिर भी तने एक तोड़ कर दिखा दूँ। और ये है नींबू मौसमी, यानी कि सारी तरह के। और ये दीदी के बड़े बेटे का मकान है, ग्रे कलर का जो है। छोटे का ये था जहाँ वह चाय पी रहे थे, बड़े का ये बना दिया। दीदी का 2 बेटे हैं, दोनों का रोहतक मकान बना दिया। ये भैया के सारे खेत पड़े हैं। ये दीदी के छोटे वाले का मकान।
और ये दो, एक का फेस उस साइड करके एक का उस साइड करके भैया ने अपना रेंट के हिसाब से बना लिया। और प्लॉट ये खाली पड़े हैं, इसीलिए ये कॉलोनियाँ भी बची हुई है, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं है बेचने की। नहीं तब तक तो इतने भैया आते हैं पूछने के लिए, सारी फुल हो जाती। देखो भाई, अलग कच्चा भी खाया ना बगैर भुनने भी, वो एक भुट्टा तोड़ा था तो इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी। फिर मैंने तो यूं ही नहीं तोड़े, मैं कहा क्यों बेवजह तोड़े, जब अभी ये करें जब पीले हो जाते हैं ना बाहर से पत्ते, जब इनका सही होता है कि हाँ ये पक गए। फिर मैंने तो एक ही भुट्टा तोड़ के देखा था, दाने तो पड़े हुए थे सारे में, लेकिन बहुत कच्चे थे। और ये करेले, टिंडे, वो बैंगन, घिया, यानी कि कुछ कुछ छोटे, ये देखो ये गवार, जो देसी भाई सब्जी बनने वाले होते ना गवार की फली, ये वो बो रखा है, ये वाला देसी वो गवार है ये सब्जी बनाने वाला। और बैंगन 2-3 तरह के, भिंडी। तो हम ये कुछ सब्जियां तो शाम ने ही तोड़ लाए थे, ये आम का, लीची का, अमरूद का, अनार का, और क्या क्या कई तरह के हैं। जब तो वैसे ही तो फ्रूट लग लेंगे जब दिखाती हूँ। लेकिन छोटा सा एक नींबू है, नींबू तो छोटे से कहीं इतने आए हुए हैं। और भाई देखो, जो अच्छे बढ़िया पानी की सब्जी होती है ना, तो गलती भी इतनी जल्दी हैं और लगे भी टेस्टी हैं। कोई इतने ज़्यादा मसाले वसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती। और हम वहाँ का लेते हैं, पता नहीं कैसे पानी की सब्जी आती हैं, कितने मसाले डाल लो कोई टेस्ट नहीं। और यहाँ मैं खाती हूँ तो बस ये क्या हल्दी, नमक और धनिया डालते हैं। ये नहीं कि ये तो चलो घर की अपनी लगाई हुई है, जो बाहर मोल की भी खरीदे हैं ना, वो भी अच्छे पानी की हैं। रोहतक में तो सब्जियाँ, हमारे गुड़गांव में तो पता ही नहीं कहाँ से आम हैं। ये मेरे लिए साफ़ करने लगी सारी जनी, कोंदरा तोड़ लिया, चौलाई, साठी और पालक, तो ये सारी लक्का बोली हम साफ़ करवा दें अकेले, ना तो टाइम लगेगा, मेरी भाभी के साथ। और ये बहन, और ये बहन के साथ में पड़ोस में रहे हैं। देख लो, ये नानी है एक, तो 2 बच्चा ने लेकर यहाँ पीजी में रह रही हैं। बच्चे अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और ये हम पहले दिन आए थे बहन भाई घूमते फिरते पैदल, भीग लिया हम रास्ते में ही। और फिर घिया तोड़ने लगे। भैया बोले कि इसने ज़्यादा दिन रखेंगे तो फिर ये पक जाएंगी। बोले पके का क्या फ़ायदा है, कच्ची तोड़ लेते हैं, दे देंगे कोई जो भी आवेगा। अब इनको इतनी घिया लग जाएंगी, इनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब चख लेंगे इन घिया। तो पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। बढ़िया मौसम हो गया था, अपना फिर नहा के न यहीं, और फिर हमने गाई यहीं बैठ कर भजन। तो भाई टाइम का पता ही नहीं चलता। घर से आई जब यूँ था 1 हफ्ते के लिए जा रही, हफ्ता कैसे निकल गया कुछ नहीं पता चलता भाई। मायके जाके तो दारोली तो ले आई थी। दारोली कोसड़ी के पास बगड़ का बीज है। बगड़िया है कैसा मीठा मीठा। अच्छा, जी कारे का सच्ची में इसी ना देखी है। जी कारे का बना वो बस वे अब पहुंच गई हूँ बहन अपने में गुड़गांवा। अब कर लेते हैं व्लॉग का एंड, आगे फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ। सारी बहना का दिल से धन्यवाद।